नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स फैक्ट्री। तुम बैठो ना यार, ठीक है। मैथ्स फैक्ट्री में आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, तो जिस प्रकार पिछले सेशन में आपने देखा था कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन हाउ एंड वाई के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आता है विद्यार्थियों के कि सर 9th में 10th में हमने फॉर्मूला भूला जाना है। भैया तो तुम किसी को समय नहीं दोगे तो वो भी तुम्हें समय नहीं देगा, एक दिन भुला जाना। आज तक कुबारा है कि मैंने किसी को समय नहीं दिया। समय देना पड़ता है, फार्मूले के लिए समय देना पड़ता है। आप देखो फार्मूला पे अगर तुम समय दोगे तो फार्मूला भी तुम्हें समय देगा। सब जानता था, ठीक है, कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन मेरे पिछले वीडियो ने आप लोगों ने बहुत प्यारा सपोर्ट दिखाया। इस वजह से हमने सोचा कि एक सीरीज ही लेकर आए जिसमें जितना भी सारे फॉर्मूला हैं सभी को एकदम बारीकी से बताया जाए कि अगर एग्जाम सेंटर में आप भुला जाओ तो फॉर्मूला को कैसे आप ड्राइव करवाओ, फॉर्मूला को कैसे पैदा कर पाओ। तो आज के सेशन में यदि आप बने हैं तो भैया इसे सबने देखा है, ठीक है, इसका नाम बेलन है। तो आज सीखेंगे कि बेलन का सरफेस एरिया क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, उसका आयतन क्या है, क्या कर नहीं कर देखेंगे, ठीक है, कि आखिर बेलन का ऐसा फार्मूला क्यों होता है। तो चालू करते हैं आज का सेशन, जो आपको बेलन से रिलेटेड सारे फार्मूला को प्रूफ के साथ हम दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए कि बेलन होता क्या है। तो अगर प्यार से देखा जाए तो यदि आपके पास रेक्टेंगुलर सीट है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ये रेक्टेंगुलर सीट है। तो अगर देखा जाए, ठीक है, यही रेक्टेंगुलर सीट 2D है, लेकिन इसी रेक्टेंगुलर सीट को जब इसके दोनों अंतिम छोर को अगर इस प्रकार हम मिला दे, रेक्टेंगुलर सीट है तो जब ये 2D है, लेकिन जब इसे इस प्रकार मिला दे तो आप देख पा रहे होंगे मेरे दोस्त, भाई, बंधु और जंतु, इस प्रकार देखिए कि आपका बेलन का स्वरूप ले लिया है, ठीक है, ये आपका बेलन का स्वरूप ले लिया है। मतलब यही आयताकार पेज जो है, ये आयताकार सतह जो है, बेलन बनने पर ये कर्व हो जाता है, बेलन बनने पर ये कर्व हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जितना एरिया रहा होगा बेलन बनने के बाद, जो इसका घुमा हुआ सरफेस है उसका भी एरिया उतना ही रहा होगा। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यह बात है कि भैया पहले बेलन होता क्या है उसको जरा प्यार से समझें। तो बेलन का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर सरफेस है और आपके पास दो वृत्ताकार सरफेस है, दो वृत्ताकार सरफेस है, तो मेरे दोस्त इस चीज से आप बेलन की कल्पना कर सकते हैं। आप इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ठीक है, वो मैं अभी देखने जा रहा हूं कि कैसे आप बेलन को बना सकते हैं, ठीक है, कैसे आप बेलन को बना सकते हैं। जरा सा देखिएगा आप। अगर मेरे पास सरफेस है, एक आयताकार दो वृत्ताकार, इसका मतलब है कि बेलन बनने एक रेक्टेंगुलर सरफेस दो सर्कुलर सरफेस की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब बेलन बनता कैसे मेरे दोस्त, तो बेलन बनता है इस रेक्टेंगुलर जो सरफेस आप जो देख रहे हैं ना, इस रेक्टेंगुलर सरफेस जो आप देख रहे हैं, इस रेक्टेंगुलर सरफेस के यदि दोनों साइड को, इसके दोनों साइड को अगर कुछ इस प्रकार देख पाए कि अगर इसके दोनों साइड को कुछ इस प्रकार मोड़े और दोनों को एक दूसरे किनारों को आप चिपका दें तो इस प्रकार आपका एक सर्कुलर पार्ट बनेगा। इस प्रकार आपका एक सर्कुलर पार्ट बनेगा। इसका मतलब बेलन में क्या हुआ कि जो आपका आयताकार सरफेस था वह आपका बन गया वक्र सतह, वक्र सतह। जो ऊपर वाला सरफेस है, जो एक सर्किल आ गया, वो बन गया वृत्ताकार सतह, और इधर वाला बन गया वृत्ताकार सतह नीचे वाला। तो आप समझ पा रहे हो कि बेलन का मतलब होता है कि एक आयताकार सतह दो वृत्ताकार सतह से बने बंद आकृति को आप बेलन कह सकते हैं। बने बंद आकृति को आप बेलन कह सकते हैं। तो हम एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि जाहिर सी बात है कि बेलन बनता है आयताकार सतह से। यही आयताकार सतह घूम गया तो बन गया बेलन। तो जरा ध्यान से देखेंगे
हम कह सकते हैं, ठीक है, कि ये आयताकार सतह का जो लंबाई है, ये आयताकार सतह का जो लंबाई है, यही तो घूमकर इसके आधार का सरकमफेरेंस बन गया, इसके आधार की परिधि बन गया, इसके आधार की परिधि बन गया। और ये जो आयत की चौड़ाई है, ये जो आयत की चौड़ाई है, यही बेलन में जाकर ये इसका हाइट बन गया, ये इसका हाइट बन गया। इसका मतलब है कि आयत का लंबाई बेलन के आधार के परिधि के बराबर और आयत का चौड़ाई बेलन की ऊंचाई के बराबर। तो आपको आयत का क्षेत्रफल मालूम है कि आयत का क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल सबको मालूम है, सभी ने पढ़ के आया है कि भैया आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब एल इंटू बी। ये आपका आयत का क्षेत्रफल है। मैं कह रहा कि जो इसका एल है वो उसके बेस का परिमाप बन गया, सरकमफेरेंस बन गया। और ये सरकमफेरेंस बराबर सबने पढ़ के आया है कि वृत्त का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। यदि इसकी रेडियस आर रहा होगा तो इसका वृत्त की परिधि हो जाएगा 2 पाई आर, और जो मेरे दोस्त इसका जो बी रहा होगा या इसके हाइट के बराबर हो जाएगा, और इसके हाइट को क्या कर सकते हैं, h। तो मैं कह सकता हूं कि इसी आयताकार सरफेस को तो मोड़कर बेलन बनाया गया है। इसका मतलब आपका निकल कर चला आया कि बेलन का घुमा हुआ सरफेस, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो सब रटाते हैं वो आप 2 लाइन में निकाल लिए। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसके बराबर, तो लेंथ हो गया 2 पाई आर और इसका वृत्त यानी कि चौड़ाई हो गया h, मतलब हो गया 2 पाई आर एच। यही चीज आपको रटाया जाता है कि आखिर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है कैसे। यदि आपको 2 पाई आर एच पता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पता है मेरे दोस्त, तो इसका आप संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल का मतलब होता है कि इसे बनाने में कितने पृष्ठ लगे हैं, तो इसे बनाने में 3 पृष्ठ लगे हैं, एक वक्र और 2 वृत्ताकार। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को आपको मालूम चल गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। एक ऊपर वृत्त है, एक नीचे वृत्त है, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और 2 गो है भैया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 गो वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। इसका मतलब है कि जब इसको आप एक ऊपर के एक नीचे के वृत्त को ऐड किए तो यहाँ से कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा 2 पाई आर, तो यहां से बच जाएगा केवल h, यहां से 2 पाई आर निकल गया, 2 आर है तो बच जाएगा। इसका मतलब बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है इसे भी रखने का दरकार नहीं है, यह भी होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। और हाँ, इसके अंदर जगह है कितना, ये बोध कराता है वॉल्यूम, ये बोध कराता है आयतन। तो अगर आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मालूम है, अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मालूम है, तो आपको आयतन भी रखने का दरकार नहीं है। आयतन भी आप नहीं याद रख सकते हैं, आयतन को भी आप पैदा कर सकते हैं। कैसे, तो किसी भी चीज का अगर आयतन निकालना हो तो तुम पूछो उससे कि भैया तुम्हारा बेस कितना है, मतलब तुम किस चीज पे खड़े हो। तो ये भैया जब तुम इससे पूछोगे मेरे दोस्त, तो ये चिल्ला कर बोलेगा कि मैं सर्कुलर बेस पर खड़ा हूं, तो दुनिया में कोई भी वस्तु हो, दुनिया में कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर तुम्हें उसका आयतन निकालना है तो आयतन बराबर आप लिख सकते हैं आधार, मतलब जिसपे वो खड़ा है, आधार का क्षेत्रफल को यदि उसकी ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दें तो पता चल जाता है कि आयतन कितना है। मान के चलिए कि एक गिलास है, एक गिलास में पानी रखा गया है, कोई बोलेगा पानी कितनी है, तो कुछ नहीं करेंगे मेरे दोस्त, इसके आधार के एरिया को सर्कुलर एरिया को जितना ऊंचा पानी है अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि गिलास में पानी कितनी है, गिलास में जगह कितनी है। सेम यहाँ पे बेलन का कितना आयतन है, तो इसके आधार का क्षेत्रफल, तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कि इसका जो आधार है वृत्ताकार है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई को हमने h कहा है, तो h डाल देंगे तो इसका वॉल्यूम बन जाएगा पाई आर स्क्वायर h। तो
तो आपने देखा कि 2 मिनट में सारे बेलन के जितने भी रिलेटेड फॉर्मूले होते हैं, बेलन का वक्र पीछे क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, ये तीनों के तीनों मैंने याद नहीं करा, मैंने इसको समय दिया। अब ये काफी समय तक आपके डीएनए में, खून के WBC में घुसा रहेगा। फिर से हम नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ और लॉजिक, कुछ और तर्क लेकर आपके सामने आएंगे। हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि 9th-10th की जितने भी फॉर्मूले हैं सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहां से आया, पैदा करना सीखना चाहते हैं, फॉर्मूला डिराइव करना सीखना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि वीडियो बने, तो कमेंट में जरूर लिखिए। और किसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेकर आए, किस आकृति के बारे में लेकर आए, वो आप कमेंट करें। मैं फिर से रिटर्न आऊंगा उसी आकृति के बारे में, उसके सारे फॉर्मूला और लॉजिक को के साथ। बाय बाय, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।